आज हम बात करेंगे टॉप 20 मिस्टेक्स दैट अ न्यू यूट्यूबर मेक्स। यानी कि हम आज 20 बड़ी गलतियां जो नया यूट्यूबर करता है उस बारे में आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जमील अहमद और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं यूट्यूब ट्रेनिंग की वीडियो बनाता हूं, मैं फ़िटनेस के बारे में वीडियो बनाता हूं और मैं एडवेंचर ट्रैवल्स वीडियोस भी बनाता हूं। आज हम बात करेंगे टॉप 20 मिस्टेक्स दैट अ न्यू यूट्यूबर मेक्स, यानी कि वो 20 बड़ी गलतियां जो नया यूट्यूबर करता है उस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि मैं स्टार्ट करूँगा नंबर 1 से। वो ये है कि कॉपी अदर यूट्यूबर, यानी कि हम कॉपी करते हैं अदर यूट्यूबर्स को, जो हमें अच्छा लगता है उस यूट्यूबर की हम कॉपी करते हैं। यानी कि कॉपी करना मेरे नज़र में वो सही नहीं है कि अगर आप किसी भी यूट्यूबर्स को आप पसंद करते हो, उससे आप इंस्पायर हो जाओ, उससे आप जो है चीज़ें सीखो, लेकिन ये नहीं कि आप उस यूट्यूबर की बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो। जो उसका कंटेंट है, जो उसकी स्टोरी है, उसी तरह की आप वीडियो बना रहे हो और आप अपलोड कर रहे हो। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो गलती ये होती है कि उसने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। जब आप उसकी तरह वीडियो बनाते हो तो उसमें आपकी वीडियो में, आपकी स्टोरी में वो पावर नहीं रहती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वीडियो बनी हुई है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। नंबर 2 वो ये है नॉट हैविंग अ प्लान, यानी कि हमारे कोई प्लान नहीं होती। जब भी आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाने से पहले आपके पास प्लान होनी चाहिए, आपके पास स्टोरी होनी चाहिए, आपके पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ होना चाहिए कि आप किस मौजू में, किस टॉपिक पर, किस कंटेंट यानी किस स्टोरी पे आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस कैमरा ले लिया, आप बाहर चले गए और बाहर जाकर आपने कैमरा ऑन किया और आप चाह रहे हो कि आप वीडियो बनाओ। तो इस तरह से आपका माइंड में कुछ भी नहीं आएगा और ये एक सबसे बड़ी गलती है कि जब भी इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप वीडियो बनाना चाहते हो तो उससे पहले जो है आप उसको अच्छी तरीके से अपना साथ सोचें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, उसकी स्क्रिप्ट लिखें, उसका सारा स्टोरी लिखें। आपके पास सबसे पहले प्लान होना चाहिए, उसके बाद आप कैमरा ऑन करें और आप अपनी वीडियो बनाएं। नंबर 3 वो ये है कि बैड साउंड, यानी कि एक आवाज़ अच्छी तरीके से ना आना। यानी कि आप किसी ऐसी जगह पे हो, ब्रिज के नीचे हो जहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही है, आप वहाँ पे वीडियो बना रहे हो, तो आपकी आवाज़ जब सही नहीं पहुंचेगी, जब तक आपके जो व्यूअर्स है वो आपकी वीडियोस को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। या आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, आप वहाँ पे वीडियो बना रहे हो, तो वो क्या है, जब आपके पास एक आपकी वीडियो पर एक नए व्यूअर्स आता है, वो जैसे देखता है कि आपकी साउंड ही प्रोफेशनल नहीं है, आपकी साउंड ही अच्छी नहीं है, तो वो आपकी जो है वीडियो से आपकी वीडियो काट सकता है, यानी कि वो बंद कर सकता है, नहीं देख सकता। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए सबसे पहले ये कि आप कहीं खामोश जगह पे जाएं जहाँ पे खामोशी हो और वहाँ पे आप अपनी वीडियो बनाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका मजबूरी है कि आप किसी ऐसी पब्लिक जगह पे हो, आपको वहाँ वीडियो बनानी है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा माइक्रोफोन ले लें और उसके ज़रिए से आप अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। नंबर 5 वो ये है कि बैड लाइटिंग, कि उसका मतलब ये है कि ना ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग है तो आप बिल्कुल, आपका चेहरा सही तरीके से उसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा, या तो बहुत ज़्यादा जो है अंडर एक्सपोज हो, यानी कि बहुत ज़्यादा डिम हो, लाइटिंग बहुत कम हो। तो हमेशा लाइटिंग जो है आपकी बैलेंस होनी चाहिए। अब जैसे मैंने इस कमरे में जो है अपनी लाइटिंग रखी है, लाइटिंग यहाँ पे मैंने वाइट लाइट रखी है और यहाँ पे मेरी एक गोल्डन लाइट है। तो उससे पहले मैंने इसको टेस्ट किया, मैंने चेक किया कि मेरी लाइटिंग कैसी है, मेरी वीडियो किस तरह से आ रही है। तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 6 वो ये है रैंडम इंसर्ट शॉट, यानी कि जहाँ पर हमें इंसर्ट शॉट डालने की ज़रूरत नहीं है, हम उस जगह पे हम इंसर्ट शॉट डाल लें, तो ये हमें डालना नहीं चाहिए। अब जैसे कि अभी मेरी ये वीडियो, इस वीडियो में मैं इंसर्ट शॉट डाल देता हूँ। अब ये मेरा इंसर्ट शॉट था, क्या ये इंसर्ट शॉट इस स्टोरी के हिसाब से, इस वीडियो के हिसाब से ये सूट नहीं करता इस पर। तो इसी तरह से आप अपनी वीडियोस को देखा करें कि जहाँ पर इंसर्ट शॉट की ज़रूरत हो वहाँ डाल दीजिएगा, और ऐसी वीडियो जहाँ पे ज़रूरत ना हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल रैंडम इंसर्ट शॉट नहीं डालें उसमें। नंबर 7 टू मैनी ट्रांजिशंस। अब टू मैनी ट्रांजिशंस की ज़रूरत नहीं है कि आप हर जगह पे आप ट्रांजिशन डाल रहे हो। हर वीडियो जो है वो अपने हिसाब से होती है, वो कहीं कहीं पे आपको ट्रांजिशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप ट्रांजिशन डाल सकते हो। अब ट्रांजिशन क्या करती है, वो आपका फोकस भी जो है वो अक्सर आपका फोकस भी आउट कर देती है। नंबर 7 वो ये है कि टू मच बी रोल। अब बी रोल जो है वो अच्छी चीज़ है, बी रोल हमें
अपनी वीडियोस को कंप्लीट करने के लिए हमें बी रोल यूज़ करना चाहिए, लेकिन बी रोल ऐसा भी ना हो कि आप हर वीडियो में और आप हर जगह पे आप बी रोल यूज़ कर रहे हो। अब बी रोल इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपकी स्टोरी से ज़्यादा बी रोल इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन बी रोल आपका जो है वो सिर्फ 5 से 10 सेकंड या मैक्सिमम 15 सेकंड तक का आपका बी रोल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपके जो व्यूअर्स है वो बोर भी हो सकते हैं कि इसमें तो सारे अनलॉजिकल बी रोल्स है। तो बी रोल्स का इस्तेमाल करना जो है वो सिर्फ यही है कि वो आपकी जो स्टोरीज है उसको थोड़ा सा आप मज़ीद अच्छी तरीके से उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सिर्फ आप 5 से 10 सेकंड तक का जो है आप अपना बी रोल इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 10, टू मच डेड स्पेस, यानी कि अपनी वीडियो में जो है डेड स्पेस मत रखा करें। डेड स्पेस का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और बात करने के दौरान जो है मैं चुप हो गया हूँ, अब ये जो है इस जगह को आपको काटना है, यानी कि वो जगह जहाँ पर डेड स्पेसिंग हो उसको आपको काटनी है सारी। आप सिर्फ अपनी जो बातें हैं आप अपनी वीडियोस को जो है एक मुख्तसर से रखें, यानी कि एक्स्ट्रा जो डेड स्पेस है उसको आप काटा करें। 12, रॉन्ग म्यूज़िक चॉइस, यानी कि आपकी वीडियो जो है वो कुछ और है और आपने कहीं से भी जाकर आपने कोई भी सॉन्ग या म्यूज़िक आपने डाउनलोड कर दिया और आपने उसमें बिना सोचे आपने अपने वीडियो में जो है डाल दिया, जिसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल एक अलग है। यानी कि आपकी वीडियो की टॉपिक कुछ और है और आपने कुछ ऐसे ही कंट्रास्ट म्यूज़िक डाल दिया जो उसके साथ मैच ही नहीं कर रही है। तो वीडियो डालने के लिए सबसे पहले आपको अपना कंटेंट देखना है कि आपका जो वीडियो है वो किस बारे में है, वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। अब फ़र्ज़ करो अगर आप कहीं एडवेंचर जगह पे हो तो आपकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी एडवेंचर टाइप की होनी चाहिए, और अगर आप कहीं रेनी जगह पर हो, आप वहाँ वीडियो बना रहे हो तो एक थंडर टाइप का, इस टाइप का भी म्यूज़िक आप उसमें डाल सकते हो। तो म्यूज़िक हमेशा मैच करके अपनी वीडियो के साथ जो है उसमें डाला करें। 13, नो स्केजुअल, यानी कि आपने अपनी वीडियोस के लिए कोई टाइम टेबल नहीं रखा कि आपको किस दिन अपनी वीडियो को अपलोड करनी है, यानी कि आपने आज एक वीडियो अपलोड कर दी है और 2-3 वीक बाद जो है आप दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हो। इसी तरह से जो आपने तीसरी वीडियो है वो आपने जो है 1 महीने बाद अपलोड कर दिया। तो इस तरह से जो आपके जो व्यूअर्स है, आपके जो सब्सक्राइबर्स है, वो आपकी वीडियोस पर, आपके चैनल पर वो इंगेज नहीं रह सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं है आपके बारे में कि आप किस दिन जो है अपलोड करते हो अपनी वीडियोस को। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप हफ्ते में जो है ना कम से कम तकरीबन 1 वीडियोस तो आप ज़रूर अपलोड किया करें, और उसके लिए भी जो है आप हफ्ते में 1 दिन जो है वो ख़ास दिन वो आप मुकर्रर करें कि आपको इस दिन जो है ज़रूर आपको एक वीडियो अपलोड करनी है, ताकि आपके जो व्यूअर्स है वो उनको पता चले कि आप इस दिन जो है अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो। 14, नॉट ट्राइंग न्यू थिंग्स, यानी कि हम नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, यानी कि हमने अगर एक मौजू पे या एक कंटेंट पे हम वीडियोस बना रहे हैं तो वो हम लोगों को थोड़ा सा जो है और तरह की वीडियोस भी बनानी चाहिए। जैसे कि फ़र्ज़ करो पहले मैं क्या करता था, मैं सिर्फ व्लॉगिंग करता था, व्लॉग की वीडियोस बनाता था। फिर मैंने यूट्यूब ट्रेनिंग्स की वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, फिर मैंने इसी तरह से फ़िटनेस की वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है एक तो ये है कि आप नए नए एक्सपीरियंस ले रहे होते हो, और दूसरी बात ये है कि आपको पता चल रहा होता है कि किस वीडियोस की ज़्यादा अच्छी रिस्पांस आ रही है, यानी कि कहाँ से आपके व्यूवर्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे ये है कि एक तो आप इंजॉय भी करते हो अपना जो यूट्यूब का चैनल का जो प्रोसेस है वीडियो क्रिएटिंग का है, और दूसरा ये है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको कहाँ से आपके व्यूवर्स आ रहे हैं और किस वीडियोस में और किस कंटेंट में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी है आपकी वीडियोस के बारे में। नंबर 15, डूइंग इट फॉर मनी, यानी कि पैसों के लिए जो है यूट्यूब चैनल बनाना। अगर आप वाकई ऐसे सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब चैनल जैसे मैं बनाऊंगा तो मैं उससे पैसे कमाऊंगा, तो ये एक तरह से एक आपकी गलत सोच भी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल से अगर आपने वाकई ऐसे ही उम्मीद रखी है, पैसों के लिए उम्मीद रखी है, तो आप अपने चैनल को जो है आगे नहीं बढ़ा सकते हो, यानी कि उसको आप कामयाब नहीं कर सकते हो। वो इस वजह से नहीं कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब चैनल से जो है इतने आसानी से आपको पैसे नहीं मिलने वाले, इस पर काफ़ी टाइम लगता है। इससे यानी कि तकरीबन अगर आपने 600-700 वीडियोस बनाई है तो शायद उसके बाद आपको उसका जो है कमाई मिल सकती है, यानी कि उसकी अर्निंग मिल सकती है आपको। तो सबसे पहले यही है कि यूट्यूब चैनल के लिए जो है आप सिर्फ उसके लिए अपना पैशन रखें, और आप अपने और उसके लिए जो है आप सिर्फ सीखने के लिए कुछ उम्मीद करें कि आप जैसे ही अपनी वीडियोस क्रिएट करते रहोगे तो उससे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती रहेगी और आपको सीखने के लिए काफ़ी मौके मिलेंगे।
तो इसको सिर्फ अपने सीखने के लिए करें और इसको सिर्फ आप अपने शौक़ के लिए करें। पैसों की उम्मीद बिल्कुल मत करें अभी, क्योंकि अगर आप पैसों की उम्मीद करोगे अभी और ऐसा वक्त आएगा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका दिल टूट सकता है। तो इसलिए इसको सिर्फ अपना शौक़ के लिए और अपना सिर्फ सीखने के लिए करें इसको।